दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के पाठ्यक्रम की 8वीं इकाई हिंदी नाटक से आइए कुल 30 प्रश्नों को आज की इस प्रश्नोत्तरी में हल करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रसाद ने अपने किस नाटक को प्रथम ऐतिहासिक रूपक कहा है? विकल्प हैं करुणालय, सज्जन, प्रायश्चित अथवा राज्यश्री। और सही उत्तर है विकल्प 4 राज्यश्री। चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने दृश्य हैं? 11, 26, 44 अथवा 34। और सही उत्तर है विकल्प 3 44। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में यह किसने कहा? अंबिका, मल्लिका, मातुल अथवा विलोम। और सही उत्तर है विकल्प 3 मातुल ने। भीष्म साहनी के नाटकों का सही क्रम बताना है। विकल्प हैं कबीरा खड़ा बाजार में, आलमगीर, अनुष माधवी। ये नाटक हैं। आपको सही क्रम बताना है। विकल्प आपके समक्ष हैं। और सही उत्तर है विकल्प 2 हानूश, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी और आलमगीर। को नहीं पकड़त मेरो हाथ, सब दुख सागर में डूबत, ढाई उबारो हाथ। भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक में गाया गया गीत है? प्रथम, तृतीय, द्वितीय अथवा चतुर्थ। और सही उत्तर है विकल्प 3 द्वितीय अंक में। तत्कालीन भारत की दयनीय दशा का पर्दाफाश करने वाला राजनीतिक नाटक कौन सा है? अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, चंद्रगुप्त अथवा इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प 2 भारत दुर्दशा। नहीं विलायत जाने का समय अभी नहीं, अभी वहां त्रेता है, द्वापर है। भारत दुर्देव का यह कथन किसके प्रति है? आलस्य के, रोग के, अंधकार के अथवा सत्यानाश फौजदार के। और सही उत्तर है विकल्प 3 अंधकार के प्रति। नाट्य रासक है अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, विशस्य विषमौसुदम अथवा चंद्रगुप्त। और सही उत्तर है विकल्प 2 भारत दुर्दशा। कितना जान खपाई है उसके साथ तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। अंजो दीदी नाटक में यह कथन किसका है? अंजलि, अनिमा, मुन्नी अथवा नीलम। और सही उत्तर है विकल्प 1 अंजलि का।
भारत दुर्दशा नाटक का नायक कौन है? भारत भाग्य, भारत, भारत दुर्दैव अथवा योगी? और सही उत्तर है विकल्प 2 भारत। आगरा बाजार नाटक का सर्वप्रथम मंचन कब हुआ? 14 मार्च 1954, 14 मार्च 1955, 14 अप्रैल 1955 अथवा 14 अप्रैल 1954? और सही उत्तर है विकल्प 1 14 मार्च 1954। भला भारत का शस्य नामक फौजदार अभी जीता है कि मर गया? उसकी पलटन कैसी है? भारत दुर्दशा नाटक में यह कथन किसका है? भारत का, सत्यानाश फौजदार का, भारत दुर्दैव का अथवा भारत दुर्दशा का? और सही उत्तर है विकल्प 3 भारत दुर्दैव का। अंजो दीदी नाटक का पात्र नहीं है, नीलम, अनिमा, अनीता अथवा अंजलि? और सही उत्तर है विकल्प 3 अनीता। हम मालामाल होंगे, हमारी इज्जत होगी, जनता हमारे इशारों पर चलेगी, मालामाल होंगे, बकरी नाटक में किसने कहा? दुर्जन, सत्यवीर, कर्मवीर अथवा तीनों ने क्रमशः? और सही उत्तर है विकल्प 4 तीनों ने क्रमशः कहा है। उनकी आंखों में आंसू भी नहीं है, न शोक है न क्रोध है, जड़वत पत्थर सी वे बैठी हैं सीढ़ी पर। अंधा युग नाटक में किसने कहा? विदुर, संजय, युयुत्सु अथवा प्रहरी 1? और सही उत्तर है विकल्प 1 विदुर ने। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही नहीं है। अंधेर नगरी 1881, चंद्रगुप्त 1931, अंजो दीदी 1955, आषाढ़ का एक दिन 1958 अथवा सभी सही हैं। और सही उत्तर है उपर्युक्त सभी सही हैं। प्रथम यौवन मदिरा से मत प्रेम करने की थी परवाह, और दुर्लभ होगी पहचान रूप रत्नाकर भरा अथाह। पंक्ति किसकी है? कामायनी, चंद्रगुप्त, कंदगुप्त अथवा ध्रुव स्वामिनी? और सही उत्तर है विकल्प 2 चंद्रगुप्त। अंधेर नगरी के पंचम दृश्य का नाम बताना है। जंगल, बाजार, राजसभा अथवा अरण्य? और सही उत्तर है विकल्प 4 अरण्य। महाभोज नाटक का ताना बाना किस गांव के इर्द गिर्द बुना गया है? विकल्प हैं शिवपालगंज, सरोहा, मेरीगंज अथवा पूर्णिया?
और सही उत्तर है विकल्प 2 सरोहा। अंधायुग नाटक के चौथे अंक का नाम बताना है। कौरव नगरी, गांधारी का शाप, प्रभु की मृत्यु अथवा पंख, पहिए और पट्टियां। और सही उत्तर है विकल्प 2 गांधारी का शाप। देख रहा हूं कि तुम भी वह नहीं हो, सब कुछ बदल गया है या संभव है कि परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में हुआ है। उक्त वाक्य किस नाटक से है? स्कंदगुप्त, अंधा युग, आषाढ़ का एक दिन अथवा आधे अधूरे। और सही उत्तर है विकल्प 3 आषाढ़ का एक दिन। समस्या प्रधान नाटक है। महाभोज, सिंदूर की होली, बकरी अथवा आगरा बाजार। और सही उत्तर है विकल्प 2 सिंदूर की होली। चंद्रकला ने सिंदूर की होली खेली है, उसने सच्चे मन और आत्मा से अपने आप को समर्पित किया है। किसने कहा? लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, लक्ष्मी सागर, विश्वनाथ प्रसाद अथवा लक्ष्मी नारायण मिश्र। और सही उत्तर है विकल्प 1 लक्ष्मी नारायण भारद्वाज। घासीराम किस नाटक का पात्र है? भारत दुर्दशा, चंद्रगुप्त, अंधेर नगरी अथवा स्कंदगुप्त। और सही उत्तर है विकल्प 3 अंधेर नगरी। अगला प्रश्न है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस शीर्षक से किया? विकल्प हैं धनंजय विजय, पाखंड विडंबन, दुर्लभ बंधु अथवा प्रेम योगिनी। और सही उत्तर है विकल्प 3 दुर्लभ बंधु। विलोम किस नाटक का पात्र है? विकल्प हैं अंधा युग, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन अथवा लहरों के राजहंस। और सही उत्तर है विकल्प 3 आषाढ़ का एक दिन। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। अंजू दीदी नाटक में यह कथन किसका है? श्रीपद, इंद्र नारायण, नीलम अथवा नीरज। और सही उत्तर है विकल्प 2 इंद्र नारायण। देख रहा हूं कि तुम भी वह नहीं हो, सब कुछ बदल गया है या संभव है कि परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में हुआ है। उक्त वाक्य किस नाटक से है? विकल्प हैं स्कंदगुप्त, अंधा युग, आषाढ़ का एक दिन अथवा आधे अधूरे। और सही उत्तर है आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। आषाढ़ का एक दिन 1958, आधे अधूरे 1969, अंजो दीदी 1954 अथवा एक और द्रोणाचार्य 1971। और सही उत्तर है अंजो दीदी 1954। मित्रों, यहाँ अंजो दीदी 1955 इसका प्रकाशन वर्ष है। साथ ही साथ चौथा विकल्प एक और द्रोणाचार्य 1971, यहाँ एक और द्रोणाचार्य का जो सही प्रकाशन वर्ष है वह है 1977। अंधा युग गीति नाट्य कई दृष्टियों से हिंदी गीति नाट्य परंपरा में एक नया मोड़ उपस्थित करता है। अंधा युग
हिंदी का एकांकी गीति नाट्य न होकर पहला पूर्ण गीति नाट्य है। यह कथन किसका है? विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, नामवर सिंह अथवा नंद दुलारे वाजपेयी। और सही उत्तर है विकल्प 2, बच्चन सिंह। तो मित्रों, यह थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के पाठ्यक्रम की 8वीं इकाई हिंदी नाटक से कुल 30 प्रश्नों को हमने आपके समक्ष रखा। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। बातें साहित्य की चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।